वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 26 जुलाई सन 1942 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। मातृ मंदिर के 2 मंजिले के कंगूरे पर 2 कबूतर कबूतरी बैठे चोंच में चोंच मिलाकर एक दूसरे का आदर कर रहे हैं। श्री श्री ठाकुर दूर से परम स्नेहपूर्ण दृष्टि से उस दृश्य को देख रहे हैं। देखते हुए बोले, जितना ही हम प्रकृति का अध्ययन करेंगे उतना ही हम देख पाएंगे कि एक चीज है जो सारी दुनिया को चला रही है, और वह है प्रेम। यदि इस प्रेम को प्रत्येक के हृदय से काढ़ लो तो देखोगे कि सब पागल हो जाएंगे, बेहेड हो जाएंगे। फड़ी रामुखोपाध्याय बोले, प्रेम के कारण ही तो दुनिया में द्वेष हिंसा अधिक देखी जाती है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, प्रेम का विकास जहाँ व्याहत होता है वहीं यह सब देखे जाते हैं। जैसे तुम एड़ी से चोटी तक पसीना बहाकर उपार्जन करते हो, स्वयं खूब सादगी जीवन व्यतीत करते हो। यदि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बदौलत खूब स्वच्छंद से ऐश मौज में चल रहे हैं तो क्या तुम्हें बच्चों के प्रति हिंसा या ईर्ष्या होती है? प्रत्युत यह सोचते हो कि सामर्थ्य रहता तो और भी अच्छी तरह रखते। उनको प्रेम करते हो, इसलिए उनके लिए तुम जो कष्ट उठाते हो वह कष्ट प्रतीत नहीं होता है। किंतु जब देखते हो कि तुम्हारा मालिक मोटर गाड़ी पर चढ़कर घूम रहा है किंतु तुम्हारे लिए एक साइकिल भी नहीं जुटती है, तो उस समय तुम क्षुब्ध हो उठते हो। सोचते हो, हम इतना परिश्रम करते हैं किंतु हमें जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है, और मालिक खूब आराम से गाड़ी पर घूमते फिरते हैं। मालिक के प्रति वैसा प्रेम रहे तो जैसा भी दुख रहे उसके सुख में सुखी होते। जैसे लड़के को सुख में देखकर सुखी होते हो। अपनी दुर्दशा के बावजूद भी जो दूसरे के सुख से सुखी होता है, जिसके चरित्र में ईर्ष्या की थोड़ी भी जगह नहीं, ऐसे व्यक्ति को महान पुरुष ही समझना चाहिए। उसके दुख दूर होने वाले हैं, इस विषय में कोई संदेह नहीं। ईर्ष्या रहना अच्छी बात नहीं, किंतु असत निरोधी पराक्रय न रहना भी सर्वनाशक है। तत्पश्चात श्री श्री ठाकुर वहां से उठकर घर में श्री श्री बड़मां के पास गए। उठने के समय सबकी ओर देखते हुए सविनय पूछे, क्या मैं उठ सकता हूँ? अनुमति मांगने की भंगिमा को देखकर सभी का अंतर अभिभूत हो उठा। सभी अचंभित होकर एक साथ बोल उठे, जी हाँ। अपूर्व भंगिमा से श्री श्री ठाकुर पैदल चल रहे हैं। उनकी लंबी लंबी दोनों बाहें हिल रही हैं। एक आनंद का क्षण आंदोलित हो रहा है। उनके हर कदम पर पीछे से सभी उस गतिपथ को लक्ष्य कर मुग्ध दृष्टि से देख रहे हैं। एक व्यक्ति छाता लगाने दौड़ पड़े। श्री श्री ठाकुर ने कहा, मुझे जरूरत नहीं। गोसाईदा को डिस्पेंसरी की तरफ जाते देखा। उनके हाथ में छाता नहीं है। जाओ, छाता लगाकर उसे घर पहुंचाओ। श्री श्री ठाकुर के आदेशानुसार उक्त भाई उस ओर गए। संध्या में श्री श्री ठाकुर बांध के सामने नीचे खुली मैदान में एक चौकी पर बैठे हैं। केष्टोदा भट्टाचार्य, बंकिमदा राय, शरतदा हालदार, प्रफुल्ल दास आदि सभी कामकाज के संबंध में बातें कर रहे हैं। बातचीत के सिलसिले में श्री श्री ठाकुर ने कहा, सद्गुण वृक्ष में नहीं फलते हैं, वे वंश परंपरा से खून के जरिए आते हैं। इसलिए सद्गुणों के रक्षण और विकास के लिए प्रॉपर एवजेनिक अरेंजमेंट, विहित सुप्रजनन की व्यवस्था और वर्ण विधान की आवश्यकता है। विशेषकर आज इस युद्ध काल में यह बात समझ में आती है कि खास खास काम के लिए जन्मगत योग्यता की कितनी आवश्यकता है। नर्व टेस्ट, स्नायु जांच किए बगैर जिसको तिसको पायलट विमान चालक के काम में लिया नहीं जाता। यदि सामयिक एक युद्ध के मामले में इतनी बातें देखने की जरूरत है तो एक जाति के चिरंतन जीवन युद्ध के लिए प्रत्येक को व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार काम चुनकर देने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता नहीं है? क्या ऐसा विवाह संपन्न कराना उचित नहीं जिसमें योग्यता वंश परंपरा से अक्षुण्ण रहे? इसलिए जो भी काम करें किंतु मूल लक्ष्य वर्णाश्रम और विवाह पर रखें।
सबकी दृष्टि जिससे इस ओर आकर्षित हो वैसी व्यवस्था करें। प्रत्येक वर्ण और वंश का इतिहास जिससे सही रूप में उद्घाटित हो, यह भी आप लोगों को देखना है। केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि सभी देशों में इसे चालू कराना है। इसके साइंटिफिक और यूनिवर्सल बैकग्राउंड, सार्वजनीन पटभूमिका को बता देना है। केस्टोदा बोले, वर्ण विधान तो फारस तथा यूरोप में भी था, पर उतना सुस्पष्ट नहीं था। उसमें भी कृतियां आई थीं, किंतु उसे सुधारे बिना प्रतिक्रिया मूलक फ्रांसीसी आंदोलन आरंभ हुआ। व्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर स्वेच्छाचारिता प्रबल हुई। समाज बंधन नहीं रहा, सभी अपनी मर्जी के अनुसार काम करते थे, इच्छानुसार अर्थ इकट्ठा करते थे। इस प्रकार इष्ट और कृष्ट विच्युत प्रवृत्ति मुखर वैश्य एवं शूद्र शक्ति प्रबल हुई। धर्मार्थ दान बंद हो गया, महायंत्र का निर्माण होने लगा। अनेक लोग मजबूर होकर अन्य के लिए दास बनने लगे। प्रतिलोम विवाह के कारण कितनी विश्वासघातक संतानों का जन्म हुआ। तथाकथित अनियंत्रित लोगों के ओज जोर शोर से आरंभ हुए। इस प्रकार एक के बाद एक प्रतिक्रिया मूलक, एक देशदर्शी अनेक वाद पैदा हो रहे हैं। मानव तथा मानव समाज को स्वस्थ चित्त से समग्र रूप से देखने तथा समझने की शक्ति उनमें नहीं है। वर्णाश्रम की नींव को तोड़कर आज दुनिया समस्याओं के समाधान का पथ नहीं पा रही है। श्री ठाकुर जी बोले, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इन सारी बातों को लेकर एक किताब लिखें। वह एक अकाट्य किताब होगी, चाहे मनुष्य किसी भी एंगल दृष्टिकोण से क्यों न देखें। अंत में उसे आप लोगों के सिद्धांत पर आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैंने कौन सी बात का किस ढंग से व्यवहार किया है उस विषय में निबंध लिख डालें, तभी मेरे बाद निष्ठुर व्याख्या करने का मौका नहीं मिलेगा और मैं भी सब कुछ कड़ी मेहनत कर ठीक कर सकता हूँ। मेरे जीवन में ऐसा नहीं कर सकेंगे तो बाद में सभी यह कहेंगे कि केस्टोदा ने ही किताब लिखी है। और एक काम आप लोग करेंगे, कर्मियों को ऐसी ट्रेनिंग देंगे जिससे हर व्यक्ति हर तरह से वास्तविक रूप में सेवा सहायता कर सके। कृषक, शिल्पी, शिक्षक, वकील, मुख्तार, डॉक्टर, व्यवसायी, इंजीनियर, साहित्यिक, राजा, प्रजा, जमींदार, अभिभावक, छात्र, कुली, मजदूर, गृहिणी, कुमारी, चाहे जो भी हो, प्रत्येक ही मानो अपने क्षेत्र में सबको प्रोग्रेसिव, उन्नति मुखर और प्रॉफिटेबल लाभ के अधिकारी बना सके। उन लोगों के साथ बराबर वार्तालाप करेंगे एवं फल प्रसू अभिज्ञता जिससे हो, ऐसे कामों में उन्हें लगाए रखेंगे। हर ऋत्विक का एक्सपीरियंस, अभिज्ञता और पर्सनालिटी, व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि जो जहाँ भी जाएं वहीं नाना तरह की समस्या वाले व्यक्तियों की भीड़ लग जाए। प्रत्येक व्यक्ति वास्तविक रूप से समाधान पाकर तृप्त हो सके। ऋत्विक का काम एक ब्राह्मण का काम है। ब्राह्मण ही लोक शिक्षक होते हैं। यदि आप ऋत्विक लोग चौकस लोक शिक्षक न हो तो सिर्फ कान में मंत्र फूंक कर दक्षिणा बटोरने से किसी को कोई लाभ नहीं होगा। संध्या उतर चुकी है। श्री ठाकुर आकाश की ओर तारे देख रहे हैं। बीच बीच में केस्टोदा से पूछ बैठते हैं, यह क्या है, वह क्या है। केस्टोदा भी जवाब देते जा रहे हैं। उस ओर अतिथिशाला में सत्संग हो रहा है। शैलेंद्र गा रहे हैं, सुंदर अपरूप प्रियतम। इनके पीछे सभी लोग उस पद को गा रहे हैं। एक बहुत आनंद का उच्छ्वास सामूहिक स्वर में उद्भासित हो रहा है। श्री ठाकुर ने पूछा, कौन गा रहा है? शरदा ने कहा, शैलेंद्र। श्री ठाकुर ने हंसते हुए कहा, आप लोगों के यहाँ सदा उत्सव लगा ही रहता है। केस्टोदा ने उत्तर दिया, हाँ। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 294 से 297 तक। और आज यहीं पे आलोचना प्रसंग भाग 3 समाप्त होता है। बहुत बहुत आप लोगों को जय गुरु। कल से आलोचना प्रसंग भाग 4 की शुरुआत की जाएगी। धन्यवाद और जय गुरु।